नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर पवन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल IETR कैड टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड वर्क्स में जो हमारी डायमेंशनिंग है। जब हम कोई भी पार्ट बनाते हैं तो जो डायमेंशनिंग करते हैं उसमें कुछ डायमेंशनिंग ड्राइविंग होती है और कुछ ड्राइवन होती है। तो हम आज समझेंगे ड्राइविंग डायमेंशन क्या है और ड्राइवन डायमेंशन क्या है। उसके बाद हमारा टॉपिक है इसके अंदर, वो है हमारा अल्टरनेट पोजीशन व्यू। जी हाँ दोस्तों, हमारे दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला हमारा है ड्राइविंग और ड्राइवन डायमेंशन क्या क्या होती हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है अल्टरनेट पोजीशन व्यू क्या है। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम डायमेंशन और ड्राइवन डायमेंशन समझते हैं। जैसे ही मैं कोई भी पहले न्यू पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद पार्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे कोई स्केच बना लेता हूँ। 3 प्लेन है। टॉप प्लेन पे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद स्केच मोड में गया मैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी मेरा एक स्केच बना रहा हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, इसको मैं डायमेंशनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डायमेंशनिंग की, ये मेरा 100 कर दिया मैंने, ये मेरा 100 mm है। उसके बाद जो सेकंड मेरी डायमेंशनिंग है, इसको मैंने 75 कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से डायमेंशनिंग कर रहा हूँ एक और, यहाँ से लेके इस ओरिजिन का जो मेरे पास पॉइंट है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 60 mm। या मैं इसको 80 mm कर देता हूँ अच्छी तरह समझने के लिए। इसको मैंने किया 80 mm। उसके बाद मैंने जो मेरा ओरिजिन है, ट्रायंगल का मेरा सेंटर पॉइंट है, इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको रेफरेंस दे देता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल का। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा जो स्केच है, जो मैंने डायमेंशनिंग की है, वो यहाँ पे फुली डिफाइंड हो गया है। फुली डिफाइंड का मतलब क्या है, मेरे पास मैंने कोई भी एक्स्ट्रा जो डायमेंशनिंग है वो मैंने इसको नहीं दी है। मेरा ये फुली डिफाइंड स्केच है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक यहाँ से डायमेंशनिंग कर देता हूँ, एक और डायमेंशनिंग यहाँ से मैंने ये निकाल दी है, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ मैसेज आ जाएगा, मेक दिस डायमेंशन ड्राइवन, लीव दिस डायमेंशन ड्राइविंग। कहने का मतलब अगर इस डायमेंशन को मैं ड्राइवन डायमेंशन बना देता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो भी मेरा स्केच फुली डिफाइंड है। बट इनमें डिफरेंस क्या है, जो मेरे पास डायमेंशनिंग है, जो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर में जो सॉलिड दिखाई दे रही है, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने अपने माउस का, तो मैं उस डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 60 किया और इसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ, तो मेरा ये 60 mm हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक डायमेंशन है 40। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया, द डायमेंशन सेलेक्ट इज ए ड्राइविंग डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब जो डायमेंशन फुली डिफाइन के बाद एक्स्ट्रा जो डायमेंशन हम निकालते हैं और जो डायमेंशन चेंज नहीं हो सकती, उसको हम ड्राइवन डायमेंशन बोलते हैं। और जो मेरे पास डायमेंशनिंग चेंज हो रही है, यानी कि मैं डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास ड्राइविंग डायमेंशन है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब सिंपल है, जो ड्राइविंग डायमेंशन है वो चेंज होती है, हम उसको अपने हिसाब से डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, और जो ड्राइवन डायमेंशन है वो चेंज नहीं होती। दोबारा फिर यहीं पे हम एक और इसी में एग्जांपल करते हैं। जो मेरे पास ये 60 mm की डायमेंशन है, मैं इसको ड्राइवन कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर,
तो जो इसकी विंडो है यहाँ पे फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री के अंदर खुल गई है। अब यहाँ पे अदर पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही मैं अदर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन में नीचे है ड्राइवन। जैसे ही मैं ड्राइवन पे इसके क्लिक करके इसको चेकलिस्ट ओके करके इसको मैं ओके करता हूँ तो मेरी जो 60 mm की डायमेंशन थी वो ड्राइवन हो गई है। कहने का मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा। ये देखो, अगर मैं जो मेरे पास 40 की डायमेंशन है उसको ड्राइवन से कन्वर्ट करके ड्राइविंग कर देता हूँ, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेम वही जो डायमेंशन की विंडो है वो पुटअप हो गई है। अब मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको ड्राइविंग बनाया हुआ है अब इसको अनचेक कर देता हूँ। कहने का मतलब इसको ड्राइविंग डायमेंशन बना देता हूँ और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ये सॉलिड ब्लैक हो जाएगी। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे इसको मैं 25 करता हूँ तो ये चेंज हो रही है। तो सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल। जो मेरे पास ड्राइवन डायमेंशन है वो कभी चेंज नहीं होती और जो मेरे पास ड्राइविंग है वो चेंज होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने ये मॉडल तैयार कर लिया है तो इसमें आप देख रहे होंगे जो मैंने ड्राइंग बनाई है इसमें जो सॉलिड डायमेंशन है वो मेरी ड्राइविंग है और जो एक यहाँ पे हल्की शो कर रही है वो मेरी ड्राइवन है। कहने का मतलब ये चेंज नहीं हो सकती जो ड्राइवन डायमेंशन है। उसके बाद मैं फीचर में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रूड किया है। ये मेरा 40 mm इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्केच बनाया, स्केच मोड में गया, इसको मैंने यहाँ से नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा देता हूँ इसके सेंटर पॉइंट पे। ये मैंने सेंटर लाइन ली रेफरेंस के लिए। अब मैं यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ। इस सर्कल को मैं अब डायमेंशनिंग कर देता हूँ। यहाँ पे सॉरी, डायमेंशनिंग स्मार्ट डायमेंशन पे गए हम। यहाँ पे इसको डायमेंशनिंग की मैंने। ये मेरा 20 mm का डायमीटर का एक सर्कल लगा दिया। इसके बाद फीचर में मैंने इसको कट किया। ठीक है दोस्तों, मेरे पास ये फीचर जो भी मॉडल है मैंने बनाया है इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक है मेरा। अब इसको मैं यहाँ पे मेक ए ड्राइंग में जा रहा हूँ। इसको सेव किया मैंने। सेव मैंने इसको डेस्कटॉप पे किया। जो भी नाम दिया मैंने इसको सेव किया। मैंने शीट का साइज सेलेक्ट किया जो भी फॉर्मेट मैंने लेना था। इसके बाद इसको मैंने A3 पे ओके कर दिया। उसके बाद जो भी मेरे पास जैसे टॉप मैंने यहाँ पे रखा, उसके बाद इसके जो भी व्यू है मैंने वो निकाले। जो भी प्रोजेक्शन व्यू हम इनको बोलते हैं। इसके बाद ये मेरा बॉटम और मेरा ये साइड व्यू आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दोस्तों सिंपल एक डायमेंशन कर रहा हूँ इस सर्कल पे। यहाँ पे डायमेंशन की मैंने, इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ये मेरा आपको शो कर रहा होगा 20 mm की डायमेंशन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। ये देखो, अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। कहने का मतलब ये मेरी यहाँ पे ड्राइवन डायमेंशन है। अगर मैं सेम यही चीज़ मॉडल पे जाके करता हूँ, कहने का मतलब हमने पहले जो मेरी सीट थी वहाँ पे चेंज करके देखा, वहाँ पे कुछ चेंज हो नहीं रहा था। अब मैं यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो रही है। कहने का मतलब ये डायमेंशन मेरी ड्राइविंग है। अब मैं यहाँ पे 10 mm कर देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। अब मैं वापस सीट में जाके देखता हूँ तो मेरा वहाँ पे जो मैंने सीट बनाई है तो वहाँ पे वो 20 की जगह 10 mm हो गया है।
एक एग्जांपल ये है, कहने का मतलब हमारी जो ड्राइवन है डायमेंशनिंग वो चेंज नहीं होगी और जो ड्राइविंग है वो चेंज होगी। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अल्टरनेट पोजीशन व्यू का। हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं अब अल्टरनेट पोजीशन व्यू की। जी हाँ दोस्तों, अल्टरनेट पोजीशन व्यू एक्चुअली में है क्या, जैसे कोई भी असेंबली है हमारे पास, अगर हमने उस असेंबली को सिमुलेशन करके देखना है या चला के देखना है तो उसकी जो पोजीशन बनती है वो अल्टरनेट पोजीशन व्यू में शो होती है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर बात करते हैं, मेरे पास यहाँ पे सीट मेटल का एक कोई कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है, मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको सेव यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपना इसको जो भी लोकेशन दे रहा हूँ, पार्ट का नंबर 1 डाला, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं सीट मेटल के जो मेरे पास कंपोनेंट अगर इसको देखता हूँ तो यहाँ पे ये ऐसे फ्लैट होता है। कहने का मतलब एक ब्लैंक का जो साइज़ है वो इसका इस तरह बना हुआ है और मेरे पास कंप्लीट प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन है वो इसका कुछ ऐसे है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाता हूँ, माउस की राइट क्लिक करके ऐड कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और यहाँ पे इसको फ्लैटन नाम से कोई एक ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने ओके किया, ये मेरा यहाँ पे फ्लैटन नाम से एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऐड किया मैंने। डिफ़ॉल्ट पहले ही है मेरे पास, एक फ्लैटन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं वापस जा रहा हूँ अपना पार्ट मॉड्यूल में। यहाँ पे पार्ट में जब मैं फ्लैट पैटर्न पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फ्लैट पैटर्न का एक और आइकन नीचे दिखाई देता है। इस पर मैंने माउस की राइट क्लिक करनी है। जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ सबसे ऊपर यहाँ पे है अनसप्रेस। जैसे ही मैं इस अनसप्रेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो कंपोनेंट है वो ब्लैक साइज हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे सेव करना है, मैंने इसको सेव किया। दोबारा फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है इसकी, कहने का मतलब जो मेरे पास इसका जो ड्राइंग है मेरी कंप्लीट उस पोजीशन में भी वापस आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं दोबारा फिर सेव करता हूँ। अब हम यहाँ पे मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे। उसके बाद ये असेंबली में पार्ट ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारे पास अल्टरनेट व्यू है वो हमेशा असेंबली में ही शो होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा पार्ट मैंने ओपन किया असेंबली में। उसके बाद यहाँ पे असेंबली में जाने के बाद दोबारा फिर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके यहाँ पे माउस की राइट क्लिक करूँगा, दोबारा फिर ऐड करना है मैंने यहाँ पे फ्लैटन, FL जैसे मैंने यहाँ पे फ्लैटन ऐड किया, उसके बाद फ्लैटन ऐड करते ही इसको मैंने ओके करना है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो दोबारा फिर यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन आ गए हैं। पहला डिफ़ॉल्ट असेंबली 1 है, दूसरा मेरे पास फ्लैटन असेंबली 1 है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैटन असेंबली 1 को मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोबारा पार्ट में गए हम। पार्ट में यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्टेट नंबर 1 है मेरी, वहाँ पे इसको क्लिक करना है आपने। उसके बाद डिफ़ॉल्ट की जगह यहाँ पे आपने फ्लैटन क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ये मेरा ओके हो गया है। उसके बाद इसको मैंने सेव करना है। सेव के बाद जो भी जैसे असेंबली 1 के नाम से आ गया मेरे को, मैंने इसको असेंबली 1 के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अब ओपन करनी है ड्राइंग। मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट एंड असेंबली पे क्लिक करना है मैंने यहाँ पे। जैसे ही मैं ड्राइंग की जो असेंबली है उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेम सीट का जो फॉर्मेट है वो आ जाता है। मैं यहाँ पे A3 सीट का जो साइज़ है उसको मैंने लिया, उसके बाद ओके किया मैंने। अब इसके बाद जो व्यू है मेरे पास, जो मेरे पास कंपोनेंट है
उसके जो व्यू है उसको मैं अपने सामने रख के, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया, उसके बाद इसका आइसो प्रोजेक्शन जो व्यू है यहाँ पे शो होगा। जैसे मैंने ये यहाँ पे लिया, इसके बाद इसका आइसोमेट्रिक व्यू ले लेते हैं हम। यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक व्यू है। ये मेरे पास 3 व्यू आ गए हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दोबारा फिर यहाँ पे विंडो ओपन हो गई ड्राइंग व्यू की। यहाँ पे क्लिक करके मेरे को डिफ़ॉल्ट करना है। जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ, इसको मैंने ओके किया, उसके बाद सेम यहाँ पे भी मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेम यहाँ पे इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। ये मेरे सभी पार्ट ओपन हो गए हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्शन व्यू मैंने आपको अभी दिखाए हैं। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट व्यू की। अल्टरनेट व्यू पे यहाँ पे मेरे पास आइकन बना हुआ है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझसे ये पूछता है कि आपको अल्टरनेट व्यू किसका चाहिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इस ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस ड्राइंग को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। नीचे वाले ऑप्शन पर जाके आपने इसको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो इसका जो फ्लैट साइज है, जो मेरे पास ब्लैंक साइज आया था, वो शो हो जाएगा। कहने का मतलब आप इसको आराम से अब अगर डायमेंशनिंग करना चाहे तो आप डायमेंशनिंग कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास कहने का मतलब इसका ब्लैंक साइज प्रॉपर आ गया है कि ये इस साइज में बैंड होके तैयार हो जाना है। उसके बाद अगर अच्छे से समझने के लिए जो मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है उस पर हम क्लिक करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा फिर मैं व्यू लेआउट पे जाऊंगा। यहाँ पे अल्टरनेट व्यू है, इसको मैंने ओके किया। उसके बाद दोबारा फिर एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने ओके किया और इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे ये देखो ब्लैंक का साइज भी और साथ में जो मेरा एक्चुअल साइज है वो भी शो कर रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक करना हूँ मैं, और इसका मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले स्टाइल है वो चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये देखो यहाँ पे कहने का मतलब मुझे ब्लैंक साइज भी शो कर रहा है ये, और जो मेरा प्रॉपर पार्ट बना हुआ है वो भी शो कर रहा है। तो हम इस व्यू को अल्टरनेट पोजीशन व्यू बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही आपको डिज़ाइन डिपार्टमेंट से या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जितना भी हो सकता है अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।